राह संघर्ष की जो चलता है, जी हाँ, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने भी रातों से जंग जीती हो मेरे दोस्त, वही सुबह में सूर्य बनकर निकलता है, सूर्य बनकर निकलता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस और व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बने रहे मेरे इस एपिसोड के साथ, इस वीडियोस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, यानी कि आपको पता है कि हर टेंस का जैसे प्रेजेंट का 4 भेद होता है, पास्ट का भी 4 पार्ट होता है और फ्यूचर का भी 4 पार्ट। तो फ्यूचर का ये पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। द वर्ब दैट हैपन्स इन नियर फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वैसी क्रिया जो भविष्य में, जी हाँ, नज़दीक भविष्य में, नियर फ्यूचर में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसको पहचानने के लिए हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो पहचान के लिए वैसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में गागेगी इत्यादि रहता है, यानी कि जैसे मैं खेलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, सब में गागेगी आ रहा है, तो सारा का सारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो असर्टिव स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए, देन हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट आएगा, शैल विल का प्रयोग होता है। क्या होता है जी, शैल या विल रहता है। नॉट अगर आ गया तो नॉट दे सकते हैं। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यानी वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, और तब आता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, यानी कि हो सकता है कि जान से मारना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है पीटना चाह रहा हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सेंस अप्लाई करते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि मारने की बात कर रहा है, यानी कि पीटने की बात कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बीट यू, आई शैल बीट यू। अगर देखिए, अगर धमकी है तो धमकी में आमतौर पर आई विल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ विल लगा देते हैं। अब आपके साथ ये लोचा हो रहा होगा कि भाई शैल किसके साथ, विल किसके साथ, तो इसका भी झंझट हम लोग दूर कर देते हैं। वह अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, तो इसको हम लोग बना देते हैं। वह का स्पेलिंग होता है ही के साथ लगता है विल, और नहीं है तो नॉट, और पढ़ना का रीड। तो अब देखिए शैल विल वाली झंझट हम लोग पहले समाप्त करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ आप क्या लगाइएगा, शैल लगाइएगा। आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है, और बाकी के साथ क्या लगा दीजिएगा, बाकी के साथ आपको विल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है। हाँ, अगर बीच में रहे अवश्य का बोध हो, जैसे यही कहा जाए कि मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, तो आई शैल नहीं लगता, आई विल बीट यू, यानी कि दृढ़ संकल्पित हो, जिसमें अवश्य आए कि निश्चित रूप से ये काम होगा, तो उल्टा कर देंगे। हमारा क्या जाता है इसमें, वह अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा, अगर रहता वह अवश्य अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा, तो ही शैल नॉट रीड इंग्लिश। और एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पूछा जाए क्या नहीं पढ़ेगा, तो आप तो मुंह बांध दीजिएगा इसे, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। तो ये बातें ध्यान में रहनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका हम लोग यस नो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है यस नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, यानी कि HV क्वेश्चन को बोलते हैं। इसका HV क्वेश्चन, अब आप समझ रहे होंगे HV क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। मेरे लिस्ट में जाइएगा, वीडियो की लिस्ट में, वहाँ भी मैंने डाल दिया है कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो आइए इसका यस नो का स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको भाई। ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है, तो ये 2 नंबर पर शैल विल है ना, तो इसको 1 नंबर पर ला दीजिए, यानी कि ये कहेगा कि भाई तू पहले नंबर पर अब आ जाओ, और हम चल जाएंगे दूसरे नंबर पे, तो जगह बदल लेगा। जैसे पहले आ जाएगा आपको शैल या विल, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि 1 नंबर वाला 2 पर, 2 वाला 1 पर आ गया। उसके बाद में नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि इधर मैंने लिख दिया, इसी वजह से टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ कर देता हूँ। तो नॉट का नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब 1, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हम लोग कर लेते हैं,
यानी कि कुछ मैंने नहीं किया इसमें, बस इंटरोगेशन मार्क लास्ट में लग जाएगा। ये दोनों आपस में कहा है कि भैया तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आ जाता हूँ। चलिए, क्या मैं पढ़ूँगा, क्या मैं पढ़ूँगा, तो क्या बनाइएगा, क्या को गोली मारिए, इसको भूल जाइए। अब देखिए, मैं पढ़ूँगा रहता तो आप बनाते ना कि आई शैल रीड, क्या बनाते जी, अगर इतना रहता तो आई शैल रीड, और वहीं अब क्या आ गया तो आप क्या कीजिए, सॉइल को यहाँ और इसको यहाँ, यानी कि सॉइल आई रीड, क्या हो जाएगा जी, सॉइल आई रीड, क्योंकि आई सब जगह कैपिटल में लिखा जाता है, सॉइल आई रीड। उसके बाद हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें पीटूँगा, तुम्हें पीटूँगा। अगर ऐसे यहाँ पे भी रह जाएगा तो क्या करिएगा आप बस वही कीजिएगा, तो शैल आई बीट यू, शैल आई बीट यू, शैल आई बीट यू। कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे आसान होते हैं। कौन कहता है इंग्लिश बहुत टफ चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर दिल से पढ़ाई किया जाए ना तो ये सारे छू मंतर हो जाएंगे। एक तो ये अंग्रेज़ों ने लाके बिना मतलब के हम लोग को गुलाम कर रखा है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को रोक के। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH क्वेश्चन, जी हाँ, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बस यस नो आपने जो बनाया है ना, यस नो स्ट्रक्चर के पहले WH वर्ड केवल जोड़ दीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए, यकीन नहीं है तो WH वर्ड, और उसके बाद में क्या आया था, WH वर्ड के बाद यही ना आया होगा, सॉइल विल होगा, क्या था जी, सॉइल विल था, प्लस सब्जेक्ट था, उसके बाद नॉट था, उसके बाद वर्ब ऑन था, ऑब्जेक्ट था और कॉम्प्लीमेंट था। इसके अलावा तो कुछ नहीं था, बस इंटरोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। नहीं तो बस अब ज़रा बताइए कि हम लोग कहते हैं अगर आदमी केवल सांस लेना भूल जाए तो क्या होगा काम तमाम हो जाएगा आदमी का। इसीलिए ये समझिए, तो सेंटेंस की सांस होती है, ब्रेथ होती है, क्या कोई भी मार्क हो। चलिए यहाँ पे जैसे में हम लोग कर लेते हैं, जैसे में है वह क्यों तुम्हें पीटेगा, तो इसको हम सिंपली बना लेंगे। सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखेंगे वाई, और वह के साथ क्या लगाते थे, विल लगाते थे, वाई विल ही, और उसके बाद में वर्ब ऑन, तो बीट माने पीटना, आज किसे पीटेगा तो तुम्हें, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क। और भी बता देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि एक ही बता के छोड़ दिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर से थोड़ी जा रहा है। तुम्हें कैसे मैं एक पुरस्कार दूंगा, एक पुरस्कार दूंगा, तो इसको आसानी के साथ कैसे का स्पेलिंग होता है हाउ, और तुम्हें कौन दे रहा है, अच्छा तुम्हें कैसे मैं एक पुरस्कार दूंगा। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, यानी कि मैं देने की बात कर रहा है, इसको आप सीधा कर सकते हैं, मैं कैसे तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको सीधा कर दिया हाउ। अब इसके साथ क्या लगाते हैं, शैल, देने वाला यही है तो पहले देने वाला सब्जेक्ट में आएगा, हाउ शैल आई, अब देना गिव, अब किसको दे रहा है, तुमको, तो यू क्या दे रहा है, तो ए प्राइज, ए प्राइज। एक और हम लोग PRIZD है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वह क्यों पटना जाएगी, पटना नहीं जाएगी, नहीं वाला भी कर लेते हैं, पटना नहीं जाएगी। तो इसको आप लोग बनाने के लिए सबसे पहले वाई के बाद में ही ये वह के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, वाई शैल सी नॉट गो टू पटना, पटना। तो ये हो गया आपका सारा का सारा, मैंने यहाँ पे भी इंट्रोगेशन मार्क मैंने छोड़ दिया है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल रसगुल्ला है ये। तो निश्चित रूप से हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता हो तो शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिए, क्योंकि करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो आइए मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।